गाइज गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो गाइज अभी बजने वाले हैं, देखो 10 बजने वाले हैं और थोड़ा सा आज जल्दी जल्दी है क्योंकि आज है ना बहुत सारे काम हैं। सुबह उठ के मैंने कर लिए हैं बहुत सारे काम और नहा भी लिए थे सुबह जल्दी। और अब क्या करना है, हाँ अब कहीं जा रहे थे कुछ काम से और थोड़ा सा मैंने सिलाई का काम किया। मैं दिखाती हूँ मैंने क्या क्या किया है ना। ऐसे खाली खाली मेरे को फिर यूँ हो जाता कि कुछ हुआ नहीं आज। तो एक ये शर्ट बनाई थी अस्तर वाली, ठीक है, ये रेडी कर दी है। और ये पैंट, ये सॉरी सलवार है ना, ये अधूरी थी, ये मैंने कंप्लीट कर दी है। और दिखाती हूँ, 2 मैंने कपड़े डाल दिए हैं इसके अंदर तुरपाई के अंदर। दिखाती हूँ, ये एक शर्ट है जो रात को वीडियो में ये दिखाया था ना लेस लगाने के लिए, उसकी स्लीव रहती थी, ये अस्तर वाली स्लीव को लगा के ये अभी भेज दूँगी हैमिंग में। और हाँ एक ही सिंपल ग्रीन शर्ट, ये भी अभी बनी है। तो ये ना अभी देखते हुए चले जाएंगे हैमिंग के लिए। तो ये जब तक आऊँगी ना, जब तक हुए मिलेंगे दोपहर तक। तो ये इसको रख लूँगी इसके अंदर। और ये पीछे मम्मी आई हुई है, मम्मी हाय बोल दो गाइस को। हाय। हाँ मम्मी आई थी कल शाम को, तो अभी कहीं ना जा रहे हैं तो फिर तो इतना ही है, तो सामान वगैरह रख लेती हूँ मैं वरना लेट हो जाऊँगी। गाइस बहुत सारी चीज़ें ना रह जाती हैं, ये सारा सामान मैं इकट्ठा कर रही थी फिर रह गया। पहला खाने का लंच है ना पैक कर लिया है, करा किसी ने भी नहीं है, नाश्ता नहीं हुआ है अभी ना, फिर गाड़ी में ही कर लेंगे थोड़ा सा, एक बार काम जाके आ रहे हैं। पैक कर लिया है सब कुछ, सामान सारा रख ही लिया है मैंने। और ना एक बार जैकेट भी ले लेती हूँ क्योंकि फिर हो जाती है ठंड, बाल धोए थे ना तो बाल ऐसे हो जाएंगे बिल्कुल, कभी ठंड लग जाए। तो अभी ज़्यादा ठंड गई नहीं है, तो ये वाली ले लेती हूँ मैं जैकेट। और दूध का पतीला रख दूँगी अंदर, टाइम लग जाएगा हमें, अभी तो गर्म है, अभी बॉईल किया है तो अभी गर्म है, फिर आके देखूँगी। और ये सारी चीज़ें ना आके समेटनी पड़ेंगी। और ये देखिए पीछे मेरे हस्बैंड चाय पीते हुए, और हम लोग आए थे बाहर और हमने खाना खा लिया है इधर बैठ के। देखो इस पत्थर पे मैं बैठी थी, इस पत्थर पे बैठ के मैंने अभी किया है पराठे और चाय से लंच, ठीक है। और हस्बैंड बैठे थे इस पत्थर पे, ये वाले पे। और दिखाती हूँ मम्मी बैठ के गई हैं अभी इस पत्थर पे, डालो पूरा इसमें डालो, इस पत्थर पे मम्मी बैठ के गई हैं अभी। हम सब ने यहाँ बैठ के ऐसे ही हमने खाना खाया है अभी, ठीक है। अब मम्मी चली गई हैं उधर गाड़ी में, दिख रहा है आपको, ये गाड़ी में मम्मी चली गई है कि मैं तो चली तुम आ जाना, ठीक है। खाना हो गया है, सुबह तो कुछ खाया नहीं था और आगे जल्दी। और हस्बैंड देखो कूड़ा इकट्ठा करते हुए इधर, ये प्रकृति का बहुत ध्यान रखने वाले पति हैं। और भी देखिए उठा रहे हो, अपने अपने उठाओ, बैठेंगे तो बेकार लगेगा ना। नहीं वो पेपर का है, वो हम फेंक सकते हैं, वो अपने आप ही सड़ जाएगा, ठीक है। पॉलीथीन नहीं फेंका। तो गाइस देखो इतनी वहमी है, ये कागज़ भी नहीं फेंकते हैं बाहर, इनको सॉइल पोल्यूशन जो भी है वो हमें नहीं फैलाना चाहिए, सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो आप भी अगर बाहर जाओ ना कहीं पे भी कुछ खाओ तो अपने रैपर वगैरह ना, देखो हमने इसमें पूरा स्टोर कर लिया है। ये हमारे जो था ना खाली बॉटल, नहीं गाइस ऐसा नहीं था, मैंने रखे था इधर, मैंने बोला था ये कागज़ के हैं, पेपर ग्लास हैं और ये अपने आप ही डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, ये खत्म हो जाएंगे, नेचर इसको अपने आप ही वो कर, ठीक है। मैं साइंस की स्टूडेंट नहीं हूँ ना, ये थे कभी, तो इसलिए मैं इनसे थोड़ी थोड़ी सीख रही हूँ अभी, ठीक है। तो अब हमारा खाना हो चुका है और अब चलेंगे घर की तरफ। तो गाइस अभी बज चुके हैं शाम के 6:30 बज गए, आ गए थे बहुत पहले ही पता है मैंने, फिर लेकिन वो नहीं किया, क्या बोलते टाइम नहीं देखा मैंने, और टाइम नहीं देखा और फिर मैं आके सो गई थी गाइस, ठीक है। थकान सी हो गई थी काफी ना, फिर मैंने आके रेस्ट किया। और वैसे तो अभी भी उठ गई हूँ, काफी देर हो गई उठे। और फिर मैंने कॉफी चढ़ा ली है, ये देखिए इधर कॉफी तैयार हो गई है मेरी। अब ना मैं इसको कॉफी को ना थोड़ी मीठी ज्यादा रखती हूँ, ठीक है। ये मेरे को ना कॉफी ज्यादा मीठी वाली पसंद है गाइस, थोड़ा सा मीठा होना ही चाहिए कॉफी में, कॉफी भी ठीक होनी चाहिए, थोड़ा सा कॉफी पाउडर ज्यादा होना चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं वरना कड़वा हो जाता है। और मीठा अच्छा खासा होना चाहिए तभी कॉफी अच्छी लगती है। और गाढ़ी गाढ़ी होती है ना, दूध अच्छे से उसमें बॉईल करके थोड़ा और गाढ़ा हो जाता है ना दूध, तो वो वाली कॉफी मुझे पसंद है। ऐसे पानी वाली कम पतली वाली कॉफी वो मुझे पसंद नहीं है, ठीक है। तो अब ना इसको पियेंगे, कॉफी को पियेंगे और कॉफी पी के फिर लगूंगी अपना काम। अभी शाम के काम तो बहुत ज्यादा तो नहीं है इतने कि मेरे को ज्यादा कुछ करना है ना, लेकिन स्टिचिंग का भी मुझे काम करना है। स्टिचिंग का मुझे एक ब्लाउज अभी रातों रात सिलना है और एक साड़ी फॉल लगानी है, ठीक है। साड़ी फॉल है और ब्लाउज है, ब्लाउज का, हाँ ब्लाउज का क्योंकि ना सुबह सुबह मुझे वो देना है, सुबह जल्दी मतलब 8 बजे तक, तो मेरे ख्याल से हेमिंग भी मुझे खुद ही करनी पड़ेगी। और फॉल की, हाँ और हाँ फॉल में ना वीडियो बनाऊंगी फॉल की, फॉल कैसे लगाते हैं बहुत ही अच्छी। तो ये फॉल कैसे लगानी है, ब्लैक साड़ी है, अभी ब्लैक पे दिखेगा कैसे, रात है पता नहीं कभी कम दिखे, तो बनाऊंगी, देखते हैं फिर कैसे क्या है। मेथड बता दूंगी आपको, कौन सा टांका यूज होता है, स्पीड से कैसी लगती है साड़ी को, ये चीज मैं आपको बता रही थी। तो ये मेरी कॉफी ना, ये देखो मैं अभी छान लूंगी, ये अच्छे से बॉईल होगी, इसको कई मिनट हो गए बॉईल होते।
तो ये ऐसी पसंद है, और इसको पी के फिर मुझे लगना पड़ेगा जल्दी जल्दी। एक शर्ट भी है, पता है, एक शर्ट ऑल्टर करनी है। पहले किन्हीं ने बनवाया था वो, ठीक है, किसी ने बनवाया था शर्ट। वो शर्ट उनको ना कपड़ा ऐसा था बिल्कुल एम्ब्रॉयडरी वाला, और वो शाइन वाला होता है ना, थोड़ा हार्ड होता है, क्रश में इस टाइप से था कुछ। तो वो उसको चुभने लगा। फिर उन्होंने क्या किया ना, अपनी बहू के लिए वो लेके आई, तुरंत ही लेके आई कि चलो मेरे को ये ठीक नहीं रहेगा, कपड़ा चुभ रहा है, तो इसको ऑल्टर करके बहू का बनाना है। तो अब उसको करूंगी ऑल्टर, पूरी ऑल्टरेशन हो जाती है। उधेड़ के तो रख लिया था पहले से ही, लेकिन अब उसमें वो करना है, क्या बोलते हैं, हाँ, उसको पूरा ठीक करना है। फिर उसकी भी हेमिंग हो जाएगी, और वो भी चाहिए भाई सुबह सुबह ही। तो आज तो देर रात तक फिर से जागना पड़ेगा, और शाम के जो रेगुलर वाले काम है वो तो है ही, वो भी करेंगे, कोई बात नहीं। तो वो सब तो करना ही है। और अब कॉफी पी लेते हैं गाइस, है ना, और कॉफी पी के फिर लगेंगे, ठीक है, थोड़ी सी है। और आज तो मेरी कॉफी ज्यादा ही भर गया, एक कप ना ऊपर तक। पतीले में दूध इतना ही था गाइस, तो ना मैंने निकाला नहीं, मुझे लगा चलो सारा ही बॉईल कर लेती हूँ, और फिर मैंने कॉफी भी इसमें डाली। ये देखो, ये वाला कलर पसंद है मुझे, सिर्फ बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं होनी चाहिए, तो ये चीज है। तो आप भी लो गाइस, कॉफी लो गरम गरम सर्दी में, और इसे ना फिर थोड़ा फ्रेश सा लगेगा, और आज थोड़ा हैवी हैवी खाया है ना, तो वो भी डाइजेस्ट हो जाएगा। तो बस इसी को पी के काम करेंगे। हाँ गाइस, आपको पीछे दिख रही होंगी चेयर मैंने ऊपर रखी हुई है। कई बार होता है जब मैं ब्लॉगिंग करती हूँ ना, तो चेयर आपको ऐसे बेड पे मिलेगी। वो हो जाता है गाइस, वो इसलिए होता है ना, यहाँ पे स्पेस थोड़ी सी होता है ना, पूरा कम लगा लो, या मतलब जितनी भी स्पेस हो इस काम में कम लगती है। और सफाई हुई थी ना, तो वो उठा के ऊपर रख दी थी। तो चेयर्स को मैं टेबल पे, और ये स्टूल वगैरह होते हैं ना, तो एक बार ऊपर रख देती हूँ, जिससे जल्दी से स्पेस मिल जाए मुझे जल्दी से सफाई करने का। तो कोई कोई बात नहीं, वो इसीलिए रखा है, आपको अगर कुछ ऐसा लगे तो वो जान पूछ के रखा, अभी नीचे रख दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो अभी कॉफी पी लेते हैं, फिर देखिए। अभी ना मैं कॉफी पीते पीते बात कर लूंगी, एक दो कमेंट्स हैं जिनका रिप्लाई मुझे देना है। कॉफी पे आ गई है मलाई, और इसको खा लेंगे, क्योंकि दूध वाली मलाई है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, मलाई वाली कॉफी है गाइस। तो देखो, तो गाइस सबसे पहले तो थैंक यू, आपका बहुत बहुत थैंक यू कि आप इतने अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं। पता है, कल कल के मैसेज ऐसे तो रोज आते हैं, आप लोग करते हैं, और मैसेज पढ़े ना, मेरे को बहुत ज्यादा थकान हो जाती है, कई बार ऐसे होता है ना, काम करते करते बहुत ज्यादा थकान सी। तो क्या हुआ ना, मैंने मैसेज पढ़े, अच्छे अच्छे मैसेज पढ़े जो आपने भेजे थे। तो उससे क्या हो जाता है ना, मेरा मन एकदम खुश हो जाता है, मेरी जैसे ना थकान सी मिट गई है सारी, सच में है गाइस, ऐसे ही है। जिनके पास, जिनके यूट्यूब चैनल्स है ना, आप में से भी आपको पता होगा, जिनके यूट्यूब चैनल्स हैं, अगर कमेंट आते हैं ना जब वो पढ़ते हैं, तो मन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, और ऐसा लगता है कि भाई सारी थकान, सब सारी, है ना, स्ट्रेस था, सब खत्म हो गया। तो ये इतना वर्क करते हैं कमेंट्स, तो आप भी ऐसे ही करते रहा करो वीडियोस के ऊपर, जब आपको ना, ठीक है, जब आपको जो भी वीडियो अच्छी लगे, अगर कुछ कुछ अच्छा उसमें लगे तब ही करा करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कमेंट पढ़ के, देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है, और मैं ना हर कमेंट का रिप्लाई करती हूँ, ठीक है, हर कमेंट का रिप्लाई मैं करती हूँ। और एक सिस्टर ने पूछ रखा था, जो मैंने प्रेस वाली वीडियो डाली थी ना, तो उसके लिए एक थोड़ा थोड़ा पी लेती हूँ। हाँ, कमेंट, वो प्रेस वाला सिस्टर ने पूछ रखा था कि उसके रेट्स, तो गाइज वो प्रेस जो था ना, शायद मैं उसमें रेट बताना भूल गई थी, ठीक है। तो वो ना सिल्वर स्टार की, हाँ, मैं देख रही थी सामने, तो सिल्वर स्टार की है वो प्रेस, और उसके रेट्स है ना, वो है 2995, ठीक है, 2000 आयरन है, ठीक है, और वो हम यूज कर रहे हैं कई दिन से, और वो बहुत अच्छी चल रही है, ठीक है। उसका आप रिव्यू अगर पूछें, क्योंकि उस टाइम तो नई नई आई थी ना, मैंने सिर्फ ऐसे अनबॉक्सिंग करके आपको चला के दिखाई थी उस टाइम, ठीक है। और अभी कई दिन से हम यूज कर रहे हैं ना, तो वो बहुत अच्छा काम कर रही है, मतलब मुझे लग रहा है कि पहले ही ले लेनी चाहिए थी। कई बार क्या होता है ना, कोई चीज खराब होती है ना, तो हमें एकदम से लगता है, खराब लगता है कि ये कैसे, क्यों खराब हो गई, मेरा काम डिस्टर्ब हो गया, पता नहीं, एक चीज को लेकर ना हम इतने वो हो जाते हैं, आदत सी पड़ जाती है हमें कि इसके बगैर तो काम नहीं चलेगा, मैं दूसरी मंगाऊंगी वो फिर अलग तरह की होगी, और उसको पता नहीं मैं कैसे मैनेज कर पाऊंगी या नहीं। वैसे ना पर्सनली ये मुझे पहले पसंद नहीं, ना कॉल आ गई थी तो फोन बीच में कट हो गया था, तो मुझे पता नहीं लगता, सिर्फ एक साउंड आती है जिससे मुझे पता लगता है, ठीक है, रिंग टोन भी नहीं आती है। तो मैं ये बता रही थी, हाँ, क्या बता रही थी मैं, हाँ, कि वो प्रेस के बारे में, कि वो प्रेस मैंने उस टाइम अनबॉक्सिंग करके ही ऐसे ही, हाँ, उसका मैं रिव्यू दूंगी। तो मैं बोल रही थी कि किसी भी चीज की ना, हमें जो पहले से यूज कर रहे होते हैं ना, उसकी हमें इतनी आदत हो जाती है कि हमें लगता है कि बस मुझे वही यूज करनी चाहिए, उसी चीज में हमें मजा आना शुरू हो जाता है, ठीक है। उस टाइम जब वो पिछली प्रेस खराब हुई ना, तो मुझे बहुत खराब लग रहा था कि इसके बगैर तो, इसके जैसी मैं फिर से लूंगी, इसके बगैर काम नहीं चलेगा, और मेरे को वैसी ही पसंद थी काम करने में। और इस तरह की प्रेस तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, टंकी वाली, जिनमें ये अलग से पाइप लगी होती है ना, इस तरह की।
लेकिन है ना, वो होता है ना कि कुछ भी हो तो अच्छे के लिए ही होता है। उस टाइम थोड़े टाइम के लिए मुझे बहुत खराब लगा था और यूँ लग रहा था कि नहीं, अब वो लूँगी तो उसमें सिर्फ़ झंझट ही होंगे उस वाली प्रेस में, मतलब जो मैंने अभी ये ली है इसकी बात मैं कर रही हूँ। तो ये ना ऐसा नहीं है, ठीक है? कोई भी चीज़ हो अगर कुछ ऐसा लगे ना, कुछ चेंज होने के लिए ही होता है, तो ये प्रेस बहुत अच्छी है भई। मैं इसको यूज़ कर रही हूँ 4-5 दिन, 5-6 दिन हो गए हैं, लेकिन इसके रिव्यू दूँ तो भई बहुत अच्छे हैं। कपड़ा भी बहुत अच्छे, उससे भी बेटर लगी मुझे। अब यूज़ करने के बोलते हैं ना कि कोई भी चीज़ को जब तक यूज़ नहीं करेंगे, जब तक पता कैसे चलेगा? तो मैं तो यही कहूँगी कि ये अगर आप लेने की सोच रहे हैं ना, तो बेशक सेम नहीं तो कोई भी ब्रांड ले लें। ऐसा कुछ नहीं है कि भई यही सिल्वर स्टार तो सभी ऐसी ही होती होंगी, ठीक है? तो ये प्रेस अच्छी है सिल्वर स्टार के और रेट्स भी मुझे लग रहे हैं रीज़नेबल है, क्योंकि वो दूसरे वाली ना वो भी सस्ती नहीं थी, वो भी लगभग इसी के अराउंड होती थी, ढाई 3 के आस-पास ही। तो ये है कि ये बेटर लगी मुझे उससे कि भई इसकी लाइफ अब देखो, लाइफ का मुझे पता नहीं इसका, बाकी अब चलने में और वैसे अगर आप पूछोगे तो बिल्कुल मेरे को मैं सैटिस्फाई हूँ पहले से ज़्यादा। मुझे लग रहा है ना कि जो होता है अच्छे के लिए ही होता है, अगर वो खराब नहीं होती तो मैं ये नहीं लेती। अब मुझे लग रहा है यूज़ कर रही हूँ तो मैं पहले मैंने क्यों नहीं ली, ये पहले भी ले सकती थी मैं। तो ठीक है, अच्छा है। और दूसरा है कि भई मेरे कुछ फ्रेंड्स ने, सब्सक्राइबर्स ने कई बार है ना मैसेज करते हैं वो कि कमेंट करते हैं कि मेरी वीडियोज़ का ना क्वालिटी के ऊपर, ठीक है? कि वो बोलते हैं कि आपकी नॉलेज सही है, अच्छी है, आप अच्छे बनाते हो व्लॉग्स हैं, और सिर्फ़ एक कमी है कि वॉइस कम आती है, ठीक है? वॉइस कम आती है और आप एक अच्छी सी क्वालिटी का माइक ले लो। तो गाइज़ हाँ, वो ना असल में मैं भी अभी नई-नई हूँ व्लॉगिंग में, मुझे भी इतनी नॉलेज नहीं है गैजेट्स के बारे में। और ये देखो, ये जो माइक अभी मैंने लगा रखा है ना, ये मेरे पास बहुत पहले से है। लेकिन जब मैं इसको ऐसे यूज़ करती थी ना कभी, मैं थोड़ा-सा इसको जब यूज़ करती थी तो इसमें क्या होता था ना, इसमें कभी भी ये ऑफ हो जाता था। इसका ना पता नहीं चलता था कि मैं इस चक्कर में इसको यूज़ नहीं कर रही थी कि कभी बीच में ही ये रुकेगा तो मुझे पता भी नहीं लगेगा। और तो इस चक्कर में, और ब्लूटूथ जब मैं लगाती हूँ, ब्लूटूथ की ये नेक बैंड्स होते हैं ना, ये तो इस तरह के होते हैं ना कि इनमें लटकाओगे तो फिर है ना ये भागते हैं, गर्दन पे टिकते नहीं है ये, है ना? ये मेरे को ये वैसे ठीक है, लेकिन है ना ये ज़्यादा अच्छे से मेरे को लगे नहीं। अभी पड़े भी घर में हैं, मँगवा रखे हैं कई सारे, तो इस चक्कर में मैं इसको लगा लेती थी नेक बैंड्स को। और वो क्या होता है ना, कान में लगाओ तो ना खिसक के कब भाग जाते हैं दूसरी तरफ, कब वो इधर वाला पोर्शन पीछे चला जाएगा। तो ये मेरी सेटिंग ना अभी हो नहीं रही थी, सच बताऊँ तो मेरी ये चीज़ है। कोई भी चीज़ है ना अडॉप्ट करने में मुझे टाइम लगता है, सोचने में, समझने में, एकदम से नहीं होता कि कोई भी चीज़ ली और ऐसे यूज़ उठाई और यूज़ कर ली, ठीक है? अभी मुझे भी इन चीज़ों का कोई आइडिया नहीं है ज़्यादातर, ठीक है? तो धीरे-धीरे चीज़ें मैं सीखूँगी। और आज मैंने ये ना फिर ऑन करके ही देखा है, अब पता नहीं कितनी देर चलेगा, इसको चार्जिंग में भी ज़्यादा टाइम लगता है। और आज भी मैंने देखा है कुछ माइक्स, मैंने हस्बैंड को बोला है कि भाई कोई ठीक सी क्वालिटी का माइक देखो जिसकी वजह से मेरा जो है ना वो ठीक से नहीं आ रहा है, क्या बोलते हैं आप उसको, क्या बोलोगे? कहीं न कहीं कमी। देखो मुझे भी थोड़ी लगता है, साउंड थोड़ी-सी तेज़ हो ना तो थोड़ा-सा मज़ा आता है सुनने में, जब बहुत ध्यान से सुनोगे, है ना? सोचना पड़ेगा आपको, तो वो चीज़ तो है ख़ैर, है ना? और मैं जल्दी ही ना माइक मँगवा लूँगी, और आज भी अगर टाइम मिला ना तो मैं शायद आज ही ऑर्डर कर दूँ। क्योंकि ना ये बैकअप के लिए रहेगा, फिर थोड़ा बहुत होता है ना कभी-कभी बैटरी डिस्चार्ज हो जाए, वो भी नया आएगा, मुझे उसका भी नॉलेज, उसका भी नहीं पता, भई यूज़ करूँगी तभी पता लगेगा, ठीक है? तो इस चीज़ का मैं आगे से ध्यान रखूँगी। और अगर कोई मेरी फ्रेंड ऐसी हैं जिनको पता है कि कौन-सा माइक वो क्या यूज़ करते हैं, कौन-सा बेस्ट क्वालिटी का है, साउंड जिसकी अच्छी है, जिसकी लाइफ भी अच्छी हो, है ना? क्वालिटी वाइज़ अच्छा हो, और इन बजट भी होना चाहिए, ठीक है? बजट भी ठीक-ठाक होना चाहिए कि भई कम से कम में, ठीक है? मैं ज़्यादा अभी इन चीज़ों के ऊपर ऐसे खर्च नहीं करना चाहती, क्योंकि होती है ना कि धीरे-धीरे कोशिश करती हूँ कि हर व्लॉग में ना चाहे बेशक थोड़ा-सा पार्ट हो मैं डालूँगी। लेकिन है ना अभी मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐसे नहीं डालूँगी कि बहुत लंबी-चौड़ी, ठीक है? छोटे-छोटे पार्ट्स में डालूँगी। क्योंकि ऐसे भी कमेंट आए हैं कि ना वीडियो बहुत लेंथी होती है। लेंथी ना इसलिए हो जाती है क्योंकि एक जैसा पूरा कपड़ा सिलने में, जैसे पैंट सिल रहे हैं हम लोग, तो पैंट को सिलने में ना थोड़ा टाइम लग जाता है, वो आपको भी पता होगा। फिर ब्लॉगिंग का भी थोड़ा-सा पार्ट है, थोड़ा-सा मैं चाहती हूँ कि भई अकेला फिर सिलाई-सिलाई का रहेगा ना, तो फिर वही चैनल हो जाएगा। तो ऐसे ही मैंने शुरू किया था सोच के कि थोड़ी-सी होम एक्टिविटीज़ इस तरह की चीज़ें होंगी, और थोड़ा-सा होगा हमारा सिलाई का पार्ट। उसमें मैं कोशिश करूँगी कि आगे से बहुत ज़्यादा लंबी नहीं रखूँगी, और मैं कोशिश करती हूँ लेकिन फिर भी हाँ, थोड़ी-सी तो हो जाती हैं। तो गाइज़ ऐसे ही प्लीज़ कमेंट करते रहना, उससे ना मेरे दिन भर की थकान, सच में मेरी दिन भर की थकान मिट जाती है जब कमेंट देखती हूँ ना मैं। बस इतना ही कहना था, और मुझे अभी कमेंट नहीं एकदम याद आ रहे हैं कौन से क्या-क्या आए थे। बाकी मैं ज़्यादातर रिप्लाई मैं साथ-साथ दे देती हूँ। प्रेस का मैंने नहीं दिया था रिप्लाई कमेंट में, वो क्योंकि मैं बाहर थी, और अ, उस टाइम मुझे एग्ज़ैक्ट याद भी नहीं था कितने की थी। और ये माइक वाली भी, और माइक वाले के तो कई बार कमेंट आते हैं मेरे पास, तो मैं रिप्लाई भी करती हूँ। तो अभी मुझे वैसे ध्यान आ गया था तो इसलिए मैंने ये चीज़ आपको बताया है। ठीक है कर गाइज़? लेते तो हैं गाइज़ अभी साड़ी पे मैं फोल्ड कॉफ़ी पी लेती लगाना। हूँ, मेरी ठंडी हो। और ये मैं नीचे की साइड लगा लेती हूँ इसको सिलाई से,
पक्का मैंने इसको करना है सिलाई से। और बीच में ना मेरा बार बार इस पे धागा टूट रहा था, वो इसलिए टूट रहा था क्योंकि ये ना कपड़ा ऊपर से अलग है और नीचे की तरफ ना इस पे शनील की पट्टी दे रखी थी, तो इस वजह से ना वो थोड़ा शनील की किनारे पे जब हम चलाते ना तो रोए की वजह से वो फिसल के बाहर की तरफ आ जाती है सिलाई। तो थोड़ी सी मेरे को इस वजह से इस पे प्रॉब्लम हो रही थी कि आप देख रहे होगे कि बार बार मैं नीचे से ना धागा चेक कर रही थी कि कभी इसकी नीचे से सिलाई निकल जाए, तो उस चक्कर में, वरना तो कोई दिक्कत नहीं है। ये प्लेन ही साड़ी है और इसको हमने ऐसे ही सिलाई लगाते हुए नीचे में इसको पूरा पक्का कर लूँगी। और ये देखिए मैं ना साइड में इसके सेफ्टी पिन टाइप वो लगा रही हूँ, जो ये पिन्स मिलती है ना, ये इजीली मिल जाती हैं मटेरियल की शॉप पे। और ये ना इसको बिल्कुल साथ साथ जितना मैं आगे बढ़ा रही हूँ ना सिलाई के, उसके साथ साथ ही मैं सेफ्टी पिन का यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। सेफ्टी पिन नहीं, सॉरी ऑल पिन है ये, ठीक है। इन ऑल पिन्स का मैं जितना आगे सिलाई के लिए बढ़ रही हूँ, साथ ही साथ इसको सीधा करते हुए मैं ये ऑल पिन्स का यूज़ कर रही हूँ कि कपड़ा जो है ना हमारा साथ के साथ ही अभी सेट हो जाएगा। इसके लिए लगाते टाइम, सिलाई के टाइम ही साथ साथ में हमें ये ऑल पिन से ना ये अभी से सेट कर लेना है कपड़ा। इससे क्या होगा ना कि हमारी साड़ी के अंदर है ना झोल नहीं आता, हमारी फॉल के अंदर झोल नहीं आएगा लगाते टाइम। आप इजीली इसको स्पीड के साथ काम कर पाओगे, ठीक है। ये मैंने छोटी जगह पे भी, ये देखिए ये मैंने ऐसे इस पे सेफ्टी पिन, ये सॉरी फिर मैं सेफ्टी पिन बोल रही हूँ, इस पे ऑल पिन लगा के मैंने इसको स्टार्ट कर दिया है। और ये मैं यहाँ से ना उठ के मैं चली गई थी चेयर पे इसलिए गाइज क्योंकि मुझे आपको दिखाना था इसका टाँका जो होता है ना, जो मैं करती हूँ। तो ये नॉर्मल टाँका नहीं है, ना तो ये कच्चा टाँका है और ना ये तुरपाई वाला। ये देखिए जो मैं कर रही हूँ ना, ये उल्टा टाँका चलता है, आपको उल्टी तरफ। नॉर्मल में तो आप सीधे तरफ चलोगे, ठीक है। इसका जो मैं अभी टाँका ले रही हूँ ना, वो नॉर्मल चलेगा तो वो सीधी, हमारा सीधे हाथ की, मतलब हम सीधे हाथ से करेंगे तो हमारा उल्टे हाथ की तरफ टाँका चलता है। बट ये जैसे मैं ले रही हूँ ना, ये देखिए आप, ये मतलब इसको उल्टा टाँका बोलते हैं। तो ये उल्टा टाँका जो है ना, ये होता है असली में जो यूज़ करना चाहिए ना हमें साड़ी की फॉल लगाने में, तो वो यही टाँका होता है। क्योंकि ये हमारा जो होता है ना वो पक्का हो जाता है, इतनी आसानी से वो खुलता नहीं है। अगर हम तुरपाई का करेंगे या फिर कच्चा टाँका मारेंगे इस पे फॉल लगाने में, तो वो हमारा एक जगह से कहीं से टूटेगा और वो आगे तक पूरा ही खुल जाता है उसमें। वो मतलब उसकी इतनी लाइफ नहीं होती। तो ये वाला यूज़ करेंगे ना डबल करके हम, उल्टा टाँका जिसको डंडी टाँका भी बोलते हैं, एम्ब्रॉयडरी में ये एक स्टिच है, तो ये यूज़ करो, ये सबसे बढ़िया है। ये खुलता नहीं है आसानी से। और इसके ना पीछे की तरफ जो हम होता है ना साड़ी के फ्रंट साइड में, सीधी साइड में, वो ज़्यादा बड़ा दिखेगा भी नहीं, बहुत छोटा छोटा जैसे होता है ना, बड़ा टाँका इसके अंदर ही रहेगा, पीछे की तरफ आएगा वो। और ये एक दूसरे को ना थोड़ा क्रॉस करते हैं साइडों से, ठीक है। उल्टे टाँके में ये देखो, आप ध्यान से देखोगे ना आपको पता चल जाएगा कि वो जो जॉइंट होता है ना दोनों तरफ से धागे के, बड़े टाँके के दोनों तरफ से, वो वहाँ से थोड़ा सा क्रॉस हो जाता है उल्टा, जब तो इसको उल्टा बोलते हैं। तो वो ये वाले टाँके में ना वो खुलेगा नहीं बिल्कुल भी, आपको ऐसा पक्का काम मिल जाएगा। तो मैं अपनी साड़ियों में यही टाँका यूज़ करती हूँ। और अगर आपको ऑल पिन बाद में लगाना है ना, वो भी आप कर सकते हो। आप शुरू में सिर्फ मशीन पे रख के इसको सिर्फ एक सिलाई लगा लो, और फिर वो सिलाई लगाने के बाद आप इसको फर्श पे बिछाओ साड़ी को, और बाद में ऑल पिन से इनको सेट कर लो, जिससे कपड़ा आपका खिसकेगा नहीं। और यहाँ पे ये मेरी साड़ी देखो, ये पूरी कर ली है मैंने, अच्छे से इसको फिनिश कर लिया है। और अब इसकी लुक देखिए आप, हो गई है बिल्कुल रेडी, और मशीन पे रख ली है मैंने। ये आपको फिनिशिंग दिखाती हूँ इसकी, देखिए ये ब्लैक और वाइट पे ना आपको अच्छे से समझ आएगा इसकी फिनिशिंग, क्योंकि ये ना पतली स्लिपरी साड़ी है काफ़ी। नॉर्मल अगर इसको बिना पिन लगाए अगर आप इस पे वो करेंगे ना, अगर आप बिगनर हैं, ठीक है, ऐसे ही आप इसको फॉल लगाएंगे तो इसमें झोल पक्का आएगा। क्योंकि ये कपड़ा ना बहुत दिखने में वैसे ही उरेब होता है, इसकी ना ऐसे शेप नहीं होती इसकी, जिधर की तरफ आप इसको हाथ लगाओगे ना, फैलाओगे, उसी तरफ ये सेट हो जाएगा। तो ये देखिए पिछली तरफ से भी बिल्कुल इतना ये सुंदर लग रहा है ना, ये धागा पीछे की साइड से भी आपने देखा होगा। ये बड़ा करके दिखाती हूँ, ये देखिए जूम करके, ये एकदम ये लुक आएगी इसकी, पास से मैंने आपको दिखा दिया है। हुई हूँ, कितना टाइम हो गया है ये देखिए आप, ये 2 बज गए, ये बज गए हैं रात के आज 2, ठीक है।
वो इसलिए बच गए हैं, ये मैंने ना बाहर नहीं देनी थी आज, ये आपको दिखानी थी कि साड़ी पे कैसे हम फॉल लगाएं, कैसे इसको बहुत, देखो ये वाला आप टांका यूज़ करोगे ना तो इसमें क्या है ना कि हमारा नीचे से खुलता नहीं है आसानी से। नॉर्मल तुरपाई अगर हम करते हैं तो उसमें बिछुए वगैरह पायल जो पहनते हैं ना तो उसमें फंस के और ये निकल जाती है तुरपाई। तुरपाई और सिंपल जो कच्चा टाका आप करते हो ना तो वो नीचे नहीं करनी चाहिए हमें। जो ये मैंने आपको बताया है ना उल्टा टाका, तो इसी को यूज़ करो। और इसको यूज़ करने का फ़ायदा यही है कि इसमें हमारी जो सिलाइयाँ हैं ना वो खुलती नहीं है। और कोशिश करो हो सके तो नीचे आप सिलाई ही मशीन से ही सिलाई लगाओ। अगर वैसे स्टोन्स वगैरह हैं तो सिंगल बूट आप ले सकते हो, राइट और लेफ्ट दोनों के आते हैं, तो पहले उसको यूज़ कर सकते हो। नहीं तो वैसे भी नॉर्मल बूट चल जाता है, कोई इशू नहीं है। लेकिन हाँ, स्टोन वाली में थोड़ा ध्यान से करना पड़ता है। तो अगर कोई दिक्कत नहीं, नीचे अगर आप मशीन नहीं चला पाते हो स्टोन की वजह से, तो आपको नीचे भी यही टाँका करना चाहिए, क्योंकि मैं अपनी साड़ियों में यही टाँका यूज़ करवाती हूँ। ठीक है, करने को तो आप तुरपाई का और वो कच्चे वाला टाँका यूज़ कर सकते हो, और इसको ना आप डबल करके ही करना। डबल से ये अच्छे से पक्का हो जाता है। इसमें थोड़ी सी मेहनत लगती है लेकिन काम अच्छा होता है, उधड़ने का चांसेस कम होते हैं। और अगर मान लो कहीं से टूट भी जाता है धागा तो वो पूरा नहीं खुलेगा वहाँ से। ठीक है, वो इतना इजीली नहीं खुलेगा जितना इजीली तुरपाई वाली निकल जाती है ना सिलाइयाँ वो। तो इसको करने का यही फ़ायदा है कि ये पक्का होता है टाँका। और बस गाइज़ यही बताना था मुझे आज के ब्लॉग में। ये मैंने खुद से की है, रात को टाइम लग गया काफ़ी ज़्यादा। और ये देखो मैंने ब्लाउज़ भी रेडी कर लिया है। इससे पहले मैंने ये ब्लाउज़ ब्लैक कलर का जो मैंने दिखाया था ना, ये ब्लाउज़ मैंने रेडी किया है। और अभी तो इस पे भी मेरे को हेमिंग करनी है, क्योंकि रात को मैं दे नहीं सकती, देनी थी आज शाम को ये दोनों चीज़ें। और इसका वो भी है, वो भी बना है, क्या बोलते हैं, पेटीकोट। ठीक है, अब रात में हम लोग दिन में कहीं चले गए थे तो काम आज नहीं हो पाया है, तो इस वजह से मेरे को देर रात तक काम करना पड़ा, क्योंकि एकदम से रात को बैठ के कोई बाहर हेमिंग नहीं करने वाला है। तो या तो ज्योति करती है या मैं करती हूँ। ज्योति के पास भी ऑलरेडी मैंने काम दे रखा है था, तो बहुत ज़्यादा वो भी नहीं कर पाएगी। तो सुबह फिर मैंने उसको थोड़ा जल्दी ही बुलाया है कल के लिए भी। तो अभी ये देखती हूँ, या तो अभी सोते सोते जितना हो जाता है ना, तो अभी कोशिश करूँगी अभी हो तो ये ठीक रहेगा, अभी कर दूँगी। क्योंकि सुबह उस बच्ची को जाना है स्कूल, ये स्कूल के फंक्शन की है, इसको मैं रोक नहीं सकती थी, क्योंकि कल उसका कुछ है, कुछ स्कूल का ही कोई प्रोग्राम है, तो उसमें उसको पहननी है। तो ये सुबह देनी ज़रूरी है, 7 बजे तक, मुझे 7 साढ़े 7 तक देनी है। इससे शायद उसको 8 बजे निकलना होगा। तो सारा अभी हो जाएगा ना रात को रेडी, तो फिर मैं फ्री होके सोऊंगी। तो ये चीज़ है। और दूसरा क्या है, अभी हाँ, एक शर्ट और जो वो है, वो दो जो थी ना ऑल्ट्रेशन, फुल ऑल्ट्रेशन थी, इससे पहले वो वाली ऑल्ट्रेशन की। तो आज अच्छा खासा टाइम लग गया, क्योंकि सारा काम मुझे ही करना पड़ रहा है। और अब क्या, और आज ना अभी पता नहीं शाम से मेरी तबीयत ख़राब हो रही है, जैसे वोमिटिंग को हो रहा है जैसे, और पेट भी थोड़ा गड़बड़ लग रहा है। तो मन भी नहीं कर रहा है, ऐसा बैठा भी नहीं जा रहा, लेकिन फिर भी काम करना पड़ेगा। तो देखते हैं सुबह तक तबीयत ठीक मिलनी चाहिए। अगर एक बार तबीयत ख़राब हो जाती है ना तो लंबा हो जाएगा फिर कुछ ज़्यादा ही, तो वो ठीक नहीं है। कोशिश करूँगी अगर मुझे ज़्यादा कुछ लगा भी ना तो एक टैबलेट ले लूँगी, जिससे सुबह मैं बिल्कुल सही हो जाऊँगी। तो गाइज़ यही थी सारी चीज़ें, यही बताना था। और मेरा आज कुछ ज़्यादा ही फैला हुआ है, कुछ बाहर गए थे ये वो, तो बहुत सारी चीज़ें हो गई थी। फिर मुझे लगा ये पहले प्रायोरिटी है, रात को तो कौन देखेगा, सोना ही है। तो समेटूंगी इसको भी सुबह, फालतू चीज़ें इधर उधर बिखरी पड़ी हैं जो। और अभी तो यही करूँगी मैं, इसको हेमिंग करके मुझे सुबह देना है, इसको रेडी करूँगी, या तो अब या फिर सुबह फिर से अर्ली उठूँगी। और तो गाइज़ ब्लॉग कैसे लग रहे हैं आपको, वो आप प्लीज़ लाइक करके बताओ, कमेंट करके मुझे बताओ। और आगे आने वाली वीडियोस में आपको कौन से टॉपिक पे वीडियोस चाहिए, किस चीज़ की कटिंग चाहिए, किस चीज़ की स्टिचिंग चाहिए, वो कमेंट करके ज़रूर बताना। और अब मिलेंगे कल के ब्लॉग में, और जब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय।